हरिया नाम का एक आदमी मिठाई की दुकान चलाता था। वह अपने हाथ से ही सारी मिठाइयाँ बनाता था। जब भी वह कोई काम करता तो यही बोलता, हरी इच्छा। जब भी कोई ग्राहक उससे सौदा लेने आता तो वह सौदा देते और तोलते समय बस यही कहता, हरी इच्छा। वह कभी भी किसी को किसी चीज का दाम नहीं बताता, बस जो कोई जितना पैसा देता हरी इच्छा कहते कहते ले लेता। उसकी बनाई मिठाई, दही और दूध बहुत मशहूर थे। लोगों से कम दाम लेकर और ज्यादा सामान देकर भी उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। उस पर हरि की खूब कृपा थी। घर पर उसकी पत्नी शारदा और बूढ़ी माँ थी। घर में भी कोई कमी नहीं थी। शारदा और हरिया की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। हरिया बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था। उसने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। घर में भी वह अपनी माँ और बीवी से बहुत ही प्यार से बात करता था। लड़ाई झगड़े का तो उसके घर में कभी नाम नहीं लिया गया था। एक दिन हरिया दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो घर से खाना खाकर नहीं गया। तो हरिया की माँ ने शारदा को कहा कि तुम दुकान पर हरिया को खाना दे आओ। शारदा दुकान पर खाना देने गई तो उसने देखा कि हरिया कभी किसी को ज्यादा सौदा तोलकर दे रहा है और कभी किसी से कम पैसे ले रहा है। उसको यह बात समझ न आई। उसने सोचा कि हरिया भोला भाला है तो सब लोग उसको बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। तो उसने हरिया को कहा कि यह कैसी दुकान चला रहे हो आप? हरिया बोला कि हरी इच्छा से। शारदा बोली, ऐसे भी कोई व्यापार करता है? तुम्हें तो काम ही नहीं करना आता। कल से तुम दुकान पर नहीं जाओगे। मैं आपको बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। तो हरिया बोला, जैसे हरी इच्छा। शारदा पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसने थोड़े से पैसे लगाकर 2 नौकर रख लिए और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर ही सारी मिठाइयाँ, पनीर और दही बनाते थे और शारदा बेचती थी। लेकिन दुकान पर इतनी बिक्री नहीं होती। जो सामान सुबह बनता शाम तक खराब हो जाता और जो भी कोई सौदा लेकर जाता वह वापस कर जाता कि यह खराब मिठाई, पनीर और दूध हम ना लेंगे। एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। शारदा को दुकान पर बहुत घाटा हुआ। वह हैरान थी कि सामान खराब कैसे हो जाता है। नौकर भी उसकी नौकरी छोड़कर भाग गए। तब शारदा शर्मिंदा सी होती हुई हरिया के पास गई और बोली, तुम कैसे इतना अच्छा सामान बना लेते थे और कैसे तुम्हारी बिक्री हो जाती थी? जब से मैं दुकान पर बैठी हूँ तब से सारा सामान ही खराब हो जाता है। तब हरिया बोला, यह सब हरी इच्छा है। तुम दुकान पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले तुम अपने मन से अहंकार की पट्टी खोलो और मेरी आँखों से देखो, यानी कि हरी इच्छा से देखो। जब वह दुकान पर जाता है, वह मिठाइयाँ बनाता है तो शारदा देखती है कि जब वह मिठाइयाँ बना रहा है उसके हाथ के नीचे 2 हाथ और भी हैं। जब वह कोई सौदा तोलता है तब भी तोलते तोलते उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और होते हैं। जब वह किसी से सौदे के पैसे लेता है तब पैसे लेते समय हरिया के हाथ के नीचे 2 हाथ और होते हैं। शारदा एकदम से हैरान होकर चक्कर खाकर गिरते गिरते बचती है और हरिया से पूछती है कि यह कैसी माया है? यह तुम्हारे हाथ के नीचे 2 हाथ किसके हैं? तब हरिया बोला, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हरिया रखा था। इसका मतलब हरि आ, हरि आओ। यह 2 हाथ तो उस हरि के हैं। यही सच्चा व्यापार करते हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। इसलिए ही तो मैं हर बात के साथ हरी इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उनकी ही इच्छा से यह सब काम हो रहा है। शारदा यह सुनकर कहती है कि मैंने आप पर नहीं बल्कि उस हरि पर शक किया। मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी आपके साथ उस हरि की शरण में हूँ।